अस्सलामुअलैकुम गाइज़, क्या हाल है। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं सादी रिएक्ट्स यूट्यूब चैनल और आज हम आपके लिए जो वीडियो लेकर आए हैं उसके मुतालिक बताने से पहले जिन्होंने हमारे चैनल सादी रिएक्ट्स को अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, भाई अभी जाएं, लाइक करें और सब्सक्राइब करें ताकि आपकी सपोर्ट के साथ हम आपको इसी तरीके से जो नॉलेजफुल वीडियोज़ हैं वो आपके लिए लाते रहें। तो आज की जो वीडियो जिसके ऊपर हम रिएक्शन देने जा रहे हैं वो है गल्फ़ कंट्रीज से एक बहुत बड़ी ख़बर आ रही है जो कि इंडिया के लिए है कि भाई सैंक्शन लगाने की इंडिया पे बात हो रही है। प्रोडक्ट्स के ऊपर मुख्तलिफ इंडियन जो चीज़ें एक्सपोर्ट होती हैं बाहर ममालिक में उनके ऊपर सैंक्शन लगाने की बात की जा रही है। इनकी वजूहात क्या हैं, इसकी डिटेल्स क्या हैं, सब आपको इस वीडियो में मिलेगा। आइए चलते हैं वर्ल्ड अफेयर की वीडियो देखते हैं, उसके बाद देते हैं अपना रिएक्शन। नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ यहाँ पे आप देखोगे ये है गल्फ कंट्रीज। पिछले कुछ महीनों में आप अगर देखो तो यहाँ पर कई कंट्रीज के जो ड्रग्स हैं इन्होंने बॉयकॉट किए हैं। फॉर एग्जांपल जब शार्ली हेब्डो का केस आया था फ्रांस वाला, तब यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने फ्रांस के जो प्रोडक्ट्स हैं ये बॉयकॉट कर दिए। अब वो मामला ठंडा हो गया है, वापस जो फ्रांस के प्रोडक्ट्स हैं ये कंज्यूम कर रहे हैं। अब अचानक से क्या हो गया है कि प्राइमरली कतर में और उसके अलावा यहाँ पर जीसीसी कुछ और जो कंट्रीज हैं, फॉर एग्जांपल कुवैत, आप कह सकते हैं बहरीन, वहां पर कुछ आर्टिकल्स पब्लिश हुए हैं और ऑनलाइन लोगों ने यहाँ पर कॉल दी है कि इंडियन प्रोडक्ट्स को बॉयकॉट करो। यहाँ पे आप देखोगे दोहा न्यूज का आर्टिकल है, दोहा कैपिटल है कतर की। यहाँ पर लिखा है कि एंटी मुस्लिम क्रैकडाउन के चलते जो असम में हुआ है, इनके हिसाब से जो बॉयकॉट इंडियन प्रोडक्ट्स ये हैशटैग है, ये ट्विटर पे ट्रेंड किया है काफी लंबे समय तक। और फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप देख पाओगे वेरीफाइड ट्विटर हैंडल है, ये यहाँ पर कह रहा है बॉयकॉट बॉलीवुड, बॉयकॉट इंडिया, और काफी यहाँ पर एंटी इंडिया बातें कही गई हैं। और कई और लोगों ने भी यहाँ पर कहा कि इंडियन प्रोडक्ट्स ये लोग परचेज नहीं करेंगे। नाउ ये मैं आपको बता दूं कि जो ये सारा कैंपेन है ज्यादातर ये मोटिवेटेड होता है फ्रॉम पाकिस्तान से कई ट्विटर हैंडल होते हैं, वो लोग काफी बार वीपीएन का यूज करके अपनी लोकेशन चेंज करके ट्विटर पे और जगह पर एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा फैलाते हैं। और इंडिया की जो एम्बेसी है इन कतर, इन लोगों ने भी यहाँ पर ये बोला है कि मलेशियस अटेम्प्ट किया जा रहा है सोशल मीडिया पर भारत की इमेज खराब करने के लिए, फॉल्स प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए। और यहाँ पर अर्ज किया जाता है लोगों को कि विक्टिम ना बने फेक हैंडल का और प्रोपेगेंडा का। ना जो ये बॉयकॉट इंडिया कैंपेन है इसको हम काउंटर कैसे कर सकते हैं, ये स्टार्ट भी कैसे हुआ, जानेंगे इस वीडियो में। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। ये क्वेश्चन आया था यूपीएससी प्रीलिम्स 2018 में। यहाँ पर कुछ लोकेशंस हैं, ये कुछ कंट्रीज की लिस्ट है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा जो ये जोड़ा है ना, ये पेयर ये सही तरीके से मैच कर रखा है। यहाँ पे कौन सा वो पेयर है सिटी और कंट्री का जो बिल्कुल करेक्टली मैच्ड है। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन। एक बार आराम से कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो, सही उत्तर मैं आपको दे दूंगा वीडियो के अंत में। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करें बॉयकॉट इंडिया कैंपेन की, पहली बात तो यहाँ पर यह है कि बॉयकॉट इंडिया कैंपेन पूरे जीसीसी में नहीं फैला। पाकिस्तान की तरफ से काफ़ी फेक न्यूज़ ये आ रही है कि पूरी जो यहाँ पर गल्फ कंट्रीज़ हैं इन्होंने यहाँ पर ये बॉयकॉट इंडिया का कैंपेन है ये सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया है। जबकि ये प्राइमरली आपको मिलेगा सिर्फ दो देशों में, एक तो है कुवैत, दूसरा कतर, कुछ हद तक मैं कहूंगा बहरीन, यूएई और सऊदी अरेबिया में इसके बारे में ना के बराबर मेंशन है। नाउ क्या बॉयकॉट इंडियन प्रोडक्ट्स कैंपेन इंडिया को इंपैक्ट करता है? देखो पहली बात तो इंडियन प्रोडक्ट्स एज ए होल जीसीसी में इतना ज्यादा बिकते नहीं है कि आप उनको ढूंढ के आइडेंटिफाई कर पाओ और उनको ना परचेज करो। ज्यादातर जो हम एक्सपोर्ट करते हैं टू जीसीसी कंट्रीज वो होते हैं रॉ मटेरियल, वो जाते हैं फैक्ट्रीज में। तो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज होती है, उनको ऐसी कंट्रोवर्सी से मतलब होता नहीं है। तो आप अगर बात करें कमर्शियल एंगल से तो बॉयकॉट इंडिया कैंपेन का ना के बराबर असर पड़ेगा भारत पर। और उसके अलावा आपको यह भी बताना चाहिए कि जब गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल की जो 6 कंट्रीज हैं इनके साथ भारत ट्रेड करता है तो हम लोग एक्चुअली ज्यादा खरीदते हैं और इनको बेचते कम है। हमारा एक्चुअली यहाँ पर ट्रेड डेफिसिट है। तो वैसे भी ये लोग अगर बॉयकॉट करते हैं तो हमारे पास भी काफी ऑप्शन होंगी। मगर अभी भी मैं कहूंगा कि जो ये बॉयकॉट इंडिया कैंपेन है काफी हद तक सोशल मीडिया पे सीमित है। जो मेजर कंट्रीज हैं यहाँ पे उनकी गवर्नमेंट्स ने कुछ नहीं कहा। हाँ, इसमें एक एक्सेप्शन है कुवैत का जो पार्लियामेंट है इसने रिसेंटली आलोचना करी भारत की। यहाँ पे आप देखोगे मिडल ईस्ट मॉनिटर का एक आर्टिकल है, कुवैत लॉ मेकर्स, कुवैत के जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, इन्होंने आलोचना करी है एट्रोसिटीज की हिंदी होती है अत्याचार की। ये लोग कह रहे हैं कि भारतीय मुसलमानों पे जो अत्याचार हुए हैं उसकी ये लोग निंदा करते हैं। और इन लोगों ने यहाँ पर यह भी कहा कि पूरा जो इस्लामिक वर्ल्ड है, जो इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन है, उनको इकट्ठा आकर भारत पे प्रेशर डालना चाहिए कि जो भी आज के समय मुस्लिम्स के अगेंस्ट अत्याचार हो रहे हैं ये रोके जाएं। और एक तो यहाँ पर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट था, उसने यहाँ पर ऑफिशियली
कुवैत के पार्लियामेंट में खड़े होकर यह भी कह दिया कि अब टाइम आ चुका है कि हम इंडिया के प्रोडक्ट्स बॉयकॉट करें, मगर कुवैत की सरकार ने अभी तक कोई एक्शन लिया नहीं है। तो जैसे मैंने आपको बताया, कतर और कुवैत में ही ज़्यादातर जो ये बॉयकॉट इंडिया कैंपेन है फैला हुआ है, और इसका एक रीज़न भी है। रीज़न मैं यहाँ पे कहूँगा अल जजीरा ने देखो रिसेंटली जो आसाम में वायलेंस हुआ है भारत में, उसको ऐसे रिपोर्ट किया है, उसकी ऐसी वीडियोस यहाँ पे प्रेजेंट करी है इन द गल्फ कंट्रीज कि उससे लगता है कि ऑल टुगेदर को इंडिया में एंटी मिनॉरिटी कैंपेन चल रहा है, जबकि ये रियलिटी है नहीं। ये सारा इशू खड़ा हुआ था रिसेंट आसाम वायलेंस के बाद। अब आसाम में एक जगह है धौलपुर के नाम से, वहां पर सरकार ने ये डिसाइड किया कि बहुत सारे जो इलीगल इमिग्रेंट्स आ चुके हैं इंडिया में, उन लोगों ने इलीगल तरीके से जो एरिया कब्जा रखा है वो एरिया खाली करवाना पड़ेगा, सरकार वो एरिया वापस लेगी। उसके लिए यहाँ पर पुलिस आ रखी थी, प्रशासन के लोग आ रखे थे। ये बात हमको समझनी होगी कि आसाम में जो रिसेंटली वायलेंस हुआ है ये रिलीजियस इंटॉलरेंस का इशू नहीं है, ये सिंपली एक लैंड और लाइवलीहुड का इशू है। गैर कानूनी तरीके से कुछ लोगों ने लैंड कब्जा रखा था, हाँ उनकी इवेक्शन के दौरान वायलेंस हो गया, मगर उस पर रिलीजियस एंगल डालना गलत होगा। मगर इंडिया के बाहर कुछ लोग हैं जो चाहते हैं कि इंडिया की इमेज खराब हो जाए गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल में। प्राइमरली इसका रीजन ये है कि इंडिया के लोग बहुत सारे रेमिटेंसेस कमाते हैं फ्रॉम द अरब कंट्रीज। आप अगर देखो तो रेमिटेंसेस के मामले में रेमिटेंसेस होते हैं कि जो पैसा भारतीय बाहर से कमाकर वापस भारत में लेके आते हैं, तो रेमिटेंसेस के मामले में हमारे 13 बिलियन डॉलर्स आते हैं फ्रॉम यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, सऊदी अरेबिया से करीब 11 बिलियन, कुवैत से 4 बिलियन के आसपास, कतर से 4 बिलियन और ओमान से 3 बिलियन के आसपास। तो आज के समय पाकिस्तान में काफी लोग हैं वो अकाउंट वगैरह नकली सा बनाकर यहाँ पे कतर में कुवैत में पोस्ट करते हैं और एंटी इंडिया वीडियोस वहां पे डालते हैं, जिससे कतर और कुवैत के जो लोग हैं, इवन जो वेरीफाइड अकाउंट वाले जो लोग हैं, वो इन्फ्लुएंस हो जाए और इंडिया के अगेंस्ट बात करना स्टार्ट कर दे। अब फॉर एग्जांपल ये आपके सामने एक क्लासिक केस है, ये ट्विटर हैंडल है इंडिया इन कतर का, इंडियन एम्बेसी इन कतर का। ये 2020 में आप इन्होंने ट्वीट करी थी कि कई लोग हैं जो इंडिया के बाहर रहते हैं वो बनाते हैं फेक आईडीज, और फेक आईडी से इंडियंस की एक्टिंग करके इंडियन कम्युनिटीज में जो डिवीजन है ये बनाने की कोशिश करते हैं और इंडिया की जो इमेज है इन कतर कुवैत ये खराब करने की भी कोशिश करते हैं। अब यहाँ पे आप देखोगे फॉर एग्जांपल ये एक अकाउंट है, पहले जो इसकी लोकेशन है ये दिख रही है लेबनान, फिर ये लोकेशन चेंज हो गई, ये हो गई कतर की। तो इस तरीके से बहुत सारे पाकिस्तानी प्राइमरली अकाउंट्स होते हैं वो इंडिया के अगेंस्ट फेक न्यूज़ फैलाने की कोशिश करते हैं प्राइमरली इन गल्फ कंट्रीज। और आज के समय भी यहाँ पर यही हो रहा है, गिनती के कुछ यहाँ पर पब्लिकेशंस हैं और कुछ लोग हैं और ज़्यादातर फेक ट्विटर हैंडल्स हैं, ये इंडिया की इमेज खराब करने की कोशिश कर रहे हैं इन दीज गल्फ कंट्रीज। तो नीड यहाँ पर ये है कि एक प्रॉपर कैंपेन चला जाए जहां पर इंडिया की इमेज क्लियर करने की कोशिश की जाए, क्योंकि हम लोग इस मामले में बहुत पीछे रह जाते हैं। हमारी तरफ से जो स्टेटमेंट्स है बहुत आराम से स्लोली आती है और काफ़ी बार एक गुमनाम ट्वीट करके हम सोचते हैं कि ठीक है हमारा काम हो गया, जबकि देखो इंडिया के अगेंस्ट जो लोग काम कर रहे हैं, जो लोग यहाँ पर इंडिया की इमेज खराब करना चाहते हैं, वो लोग मास स्केल पर इंडिया के अगेंस्ट फैलाते हैं फेक न्यूज़। तो इंडिया को यहाँ पर क्या करना चाहिए कि इंडिया में जो रियलिटी है ये हम प्रेजेंट करें ओपनली। इसके लिए दूरदर्शन इंटरनेशनल का काफ़ी हद तक उपयोग हो सकता है, जो भी बन रहा है बहुत ही जल्द तैयार हो जाएगा। उसके अलावा सोशल मीडिया पर हम ये भी कोशिश कर सकते हैं कि जो यहाँ पर प्रो इंडिया लोग हैं, जो इंडिया के ट्विटर हैंडल्स हैं, वो यहाँ पर क्लियर पिक्चर प्रेजेंट करें कि देखो इंडिया एक प्लूरलिस्टिक कंट्री है, हमारे यहाँ मिनॉरिटी कम्युनिटी से बहुत से लोग आए हैं, एक्टर्स हैं, लीडर्स हैं, साइंटिस्ट हैं, उनको इंडिया में बहुत रिस्पेक्ट मिली है और कोई यहाँ पर रिलीजियस इंटॉलरेंस का कैंपेन नहीं चल रहा। और ये श्योर करने के लिए कि फेक न्यूज़ इन कंट्रीज में ना फैलाई जाए, नीड यहाँ पर यह भी है कि इन कंट्रीज की जो यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन है उनसे भी बात की जाए कि इंडिया के अगेंस्ट कुछ कंट्रीज हैं, प्राइमरली खैर पाकिस्तानी है, वहाँ के लोग फेक न्यूज़ फैलाने की कोशिश करेंगे, तो जैसे ही फेक न्यूज़ डिटेक्ट होती है तो ऑल टुगेदर उस IP एड्रेस को ही बैन कर देना चाहिए उस कंट्री में। नाउ इस सब के अलावा और इंडिया क्या स्टेप ले सकता है टू कॉम्बैट फेक न्यूज़ अबाउट इंडिया इन द गल्फ कंट्रीज, इसके बारे में लिखिएगा कमेंट सेक्शन में। मैं जानना चाहूंगा आपका ओपिनियन, जो सबसे बेहतरीन आंसर होगा उसको मैं पिन भी कर दूंगा कमेंट सेक्शन में, ताकि बाकी लोग भी उसको रीड कर पाए। गाइस ये थी वीडियो यार। इस वीडियो के अंदर इन्होंने सबसे पहले तरीका बताया कि भाई किस तरीके से आप सेक्शन का बायकॉट कर सकते हैं, किस तरीके से आप इसको काउंटर कर सकते हैं। काउंटर करने का इन्होंने तरीका बताया। देखें असल जो पॉलिसीज़ होती हैं किसी भी कंट्री की, वो बहुत सारे मुहरकात पर मैं समझता हूँ कि निर्भर करती हैं। इतना आसान नहीं है कि इंडिया की प्रोडक्ट्स का अरब कंट्रीज़ एकदम से बायकॉट कर दें, या इस तरीके से ट्रेंड चलाने वाले जो लोग हैं वो बिल्कुल इंडिया का बायकॉट कर दें। उसकी वजह जो है, उसकी वजह देखिए बहुत सारी वजूहात होती हैं। उसकी सबसे बड़ी जो मैं वजह समझता हूँ कि आसाम के अंदर जो एक रिसेंटली, जिस तरह इन्होंने भी बताया कि आसाम के अंदर एक इक़दाम हुआ है, तो एक बंदा मारा गया है क्लैश के अंदर,
अगर देखें उसकी बेसिक्स पे अगर जाया जाए तो वो आपको भी पता है, पूरे वर्ल्ड को पता है कि भाई वो ऐसे लोग हैं जो गैर कानूनी तौर पे उस जगह पे रह रहे हैं, जिनके पास कोई भी लीगल डॉक्यूमेंट्स मौजूद नहीं है। जब इस तरीके से किसी भी कंट्री के अंदर गैर कानूनी तौर पे लोग जाएंगे, सबसे पहले अगर मैं समझता हूँ किसी भी गल्फ़ कंट्री या सऊदीया या फिर किसी भी कतर, ओमान, जिसने भी ये पाबंदियाँ लगाने के उनके मुहिम चल रही है, उनसे अगर कोई पूछे कि अगर आपकी कंट्री में कोई गैर कानूनी बंदा आता है जिसके पास वीज़ा नहीं होता, आप उसके साथ क्या करते हैं? सबसे पहले आप उसको जहाज़ में बिठाते हैं और अपने कंट्रीज़ को रवाना करते हैं। वरना अगर वो पकड़ा गया गैर कानूनी तौर पे तो उसको जेल में भी जाना पड़ता है, जेल भी काटनी पड़ती है। तो मैं नहीं समझता कि इस वजह से कि आसाम में जो कुछ हुआ, क्योंकि देखें प्रोटेस्टर जो थे उनके हाथ में भी लाठियाँ और डंडे थे, ना कि सिर्फ पुलिस वालों के। अब जब इतना बड़ा प्रोटेस्ट होस्ट होगा जिसमें हज़ारों लोग वहाँ से पथराव भी करेंगे, यहाँ से पुलिस भी शेलिंग करेगी, एक आध बंदा मर जाता है, ठीक है, एक आध बंदा जब वो मर गया, ठीक है, जो उसके बाद हुआ, जो कि लाश की बेहुरमती हुई, उसको तो पूरी दुनिया ने, क्या मैं समझता हूँ इंडिया के खुद लोगों ने उसको बहुत ज़्यादा कंडेम किया, उस शख्स को कंडेम किया, और बल्कि पुलिस ने उसको हिरासत में लिया। वो इस टाइम कानून की हिरासत में, उसके ऊपर केस चल रहा है, वो इस टाइम जेल में। जो देखें रियासत है ना, रियासत कोई भी नहीं चाहती कि अपने शहरियों को मारे, लेकिन कोई रियासत ये भी तस्लीम मैं नहीं समझता करती है। कानून नाफिज करने वाले इदारों के साथ हाथापाई करें, लड़ें, उनको पत्थर मारें, उनके ऊपर किसी किस्म का जानलेवा हमला करें, कोई भी रियासत इस चीज़ को मैं नहीं समझता कि तस्लीम करती है। अब इंडिया में अगर आप देखें तो बंगाल से बहुत सारे लोग इमिग्रेंट जो कि इंडिया आए, उसके अलावा जो है म्यांमार से बहुत ज़्यादा लोग इंडिया में इस टाइम पे रोहिंग्या मौजूद हैं। अब अगर गवर्नमेंट कहती है कि भाई आप हमारी गवर्नमेंट की जो ज़मीन पे जो आपने कब्ज़ा किया हुआ है वो खाली कर दें, तो इसमें मैं नहीं समझता कि गवर्नमेंट इस टाइम पे गलत कर रही है। कोई भी मुल्क गैर कानूनी लोगों को तस्लीम नहीं करता। अगर बंदा अपनी आंखों पे पट्टी बांध दे, या जिस तरीके से मीडिया चलाती हैं जो कि बिल्कुल ही एक साइड की खबर देती हैं, दूसरी साइड की बात ही नहीं करती, मैं समझता हूँ इस तरह के मीडिया जो इदारे हैं मीडिया के, उनको भी कंडेम करना चाहिए, चाहे वो किसी के भी मुल्क के हों। अगर आप देखें तो बहुत ज़्यादा जो ममालिक हैं जो कि न्यूट्रल हैं, वो दोनों साइड की स्टोरी दिखाते हैं। मैं समझता हूँ आप दोनों साइड की स्टोरी बताएं, हर किसी को आप सच्चाई से आगाह करें कि भाई ये असल माजरा जो है वो ये है कि एक मुल्क में माइग्रेंट्स आए, उनकी वजह से उस मुल्क में पाबंदी लगाने का मेरा तो ख्याल नहीं बनता कि यार ये बिल्कुल ही मतलब कोई सही इकदाम है। बिल्कुल ही मतलब बेतुकी बात है कि भाई वहाँ एक मुहिम चलना इस पूरे कंट्री के ख़िलाफ़ कि भाई इसकी चीज़ों का बाइकआउट किया जाए, मैं समझता हूँ ये गलत है। और गाइज़ ये थी वीडियो। अगर आप चाहते हैं कि इस तरह की और वीडियोस के ऊपर मैं रिएक्शन देता रहूं तो कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे वीडियोस रेकमेंड करें। उसके अलावा जो लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं और मुझे वहां पर रेकमेंड करना चाहते हैं वीडियोस, तो वो जाके इंस्टाग्राम पे भी कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मैं दे दूँगा। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला फिर नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।